हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर फाइनेंस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि बेसिक ऑफ फाइनेंस क्या होता है और मैंने आपको बेसिक ऑफ एक्सेल्स के बारे में बताया। बहुत सारे ऑप्शंस को मैंने डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की है, तो आप उसको प्रैक्टिस करें और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर पूछें। देन आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि लिवरेज क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और इसको हम एक्सेल में कैसे कंप्यूट करते हैं, इसका फॉर्मेट, वो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लिवरेज एक्चुअली में होता क्या है। तो अगर हम लिवरेज टर्म की बात करें तो बेसिकली लिवरेज इज नथिंग बट एम्प्लॉयमेंट ऑफ सोर्स ऑफ फंड या फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एसेट फॉर विच फर्म हैज टू पे फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड चार्जेस। इट मींस कि लिवरेज जो टर्म होता है वो तब इंट्रोड्यूस होता है जब आप अपने बिजनेस में किसी एसेट का एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एसेट को लगाते हैं अपने बिजनेस में, या फिर आप अपने बिजनेस में फंड रेज करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। तो इस एक्टिविटीज को हम लोग इन्वेस्टमेंट या फिनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो इन एक्टिविटीज में जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड चार्जेस पे करने होते हैं, जिस फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड चार्जेस के बेसिस पे कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। तो इसी टर्म को हम लोग लिवरेज बोलते हैं। देन लिवरेज जो होता है वो एसोसिएट होता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशिंग एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। इट मीन्स कि अगर आप बिजनेस में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करते हैं, किसी तरह का फाइनेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करता है। तो लिवरेज बेसिकली क्या होता है, दो टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, दूसरे को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग लिवरेज की, तो ऑपरेटिंग लिवरेज आपका जो इंट्रोड्यूस होगा वो एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वजह से होता है। अगर आपके बिजनेस में कोई भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है तो ऑपरेटिंग लिवरेज इंट्रोड्यूस होगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होता है, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपका वेरी नहीं करेंगे एज पर द सेल्स वॉल्यूम। इट मींस कि अगर आपका सेल्स इंक्रीज डिक्रीज होता है तो आपका कॉस्ट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कॉस्ट चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपका सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर आपका एक्सपेंसेस वैरी करता है, अमाउंट चेंजेस हो रहा है, तो वैरी कर रहा है, तो उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड एक्सपेंसेस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में ऑपरेटिंग लिवरेज इंट्रोड्यूस होता है, जो कि सिंपली ये बताता है कि आपका जो रिलेशनशिप है फर्म्स के सेल्स का ईबीआईटी के साथ वो कैसा है। इट मींस कि सेल्स इंक्रीज हो रहा है तो ईबीआईटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंटेज से वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो ईबीआईटी मीन सिंपली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, यानी कि प्रॉफिट जिसमें से अभी तक आपने टैक्स और इंटरेस्ट को पे नहीं किया है। देन हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज की। ऑपरेटिंग लिवरेज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड था और फाइनेंशियल लिवरेज जो होता है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। इट मींस कि यहाँ पर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इंट्रोड्यूस होंगे जो फाइनेंशियल लिवरेज को एक्सप्लेन करते हैं। और फाइनेंशियल लिवरेज सिंपली डिटरमाइन करता है कि आपका जो ईबीआईटी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसका ईपीएस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर का अर्निंग वैल्यू क्या है। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ वेरिएबल फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिक्स फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कि फिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोन की बात करें तो लोन जो है वो आपका एक फिक्स चार्जेस को इंट्रोड्यूस करता है। इट मींस कि जब आप कोई लोन ले लिए हैं तो उसके बदले में आपको एक इंटरेस्ट पे करना होता है जो कि प्री डिफाइंड फिक्स चार्जेस के बेसिस पे देना होता है आपको। उसी तरह से अगर हम बॉन्ड की बात करें या डिबेंचर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि फिक्स्ड एक चार्जेस होता है जो कि आपको शेयर होल्डर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को पे करना होता है इन केस अगर आप बॉन्ड या डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो ये सब जो चार्जेस होते हैं ये फिक्स होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं और इसको यूज करके कंपनी ये डिटरमाइन करती है कि आपका जो ईबीआईटी है उसका ईपीएस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इससे कंपनी को कैसे बेनिफिट होता है उसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देन हम बात करेंगे कंबाइन लिवरेज की। तो कंबाइन लिवरेज बेसिकली क्या होता है कि जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद कंबाइन लिवरेज को आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को सबसे पहले आपको जानना होगा, डिग्री ऑफ
फाइनेंशियल लिवरेज को आपको सबसे पहले जानना होगा, जिसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कंबाइंड लिवरेज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और इनको क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपली मैं आपको बताऊं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने बिजनेस में ये देख सके कि रिस्क कितना है बिजनेस में, या फिर फाइनेंशियल रिस्क कितना है और ऑपरेटिंग रिस्क कितना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपके बिजनेस रिस्क को या ऑपरेटिंग रिस्क को बताता है कि बिजनेस में कितना ऑपरेटिंग रिस्क है, कितना बिजनेस रिस्क है। और फाइनेंशियल लिवरेज, जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज होता है, वो ये मेजर करता है कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क क्या है, कितना लेवल पर है, और ये हमेशा रिप्रेजेंट होगा टाइम्स में। सपोज रिजल्ट आपका आया 2, तो उसको हम बोलेंगे 2 टाइम्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। देन फाइनेंशियल लिवरेज के लिए 2 टर्म होता है। आने वाली वीडियोस में हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि डिफरेंट टर्म्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि कंबाइंड लिवरेज जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है दोनों का। इट मींस कि आपको सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना होगा, देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना होगा, जो कि डिटरमाइन करेगा दोनों को कंबाइन करके कंप्लीट बिजनेस रिस्क को, कि टोटल रिस्क क्या है बिजनेस का, फॉर्म का। और इसको सिंपली कैलकुलेट करने के लिए बस दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग कैसे करने वाले हैं हम, और स्टेप बाय स्टेप हम उसको सीखेंगे। तो इस तरह से मैं आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का एक फॉर्मेट दूंगा और इसके बेसिस पे हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देन मैं आपको कुछ प्रैक्टिस शीट सेम फाइल से रिलेटेड प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके ऑप्शंस को शार्प कर सके। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताने वाला हूँ, लाइक एब्सोल्यूट वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू क्या होता है, और हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वो बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो उसको आप देखें और उसको आप प्रैक्टिस करें, और यहाँ पर भी मैं फिर से उसको इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आपका बेसिक रिविजन हो जाए। देन फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मेट थोड़ा बड़ा होता है, और इसके बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को देखेंगे और हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा, और मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स दूंगा ताकि आप इसको प्रैक्टिस करके शार्प कर सके। तो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।